ओके तो आप इस कोर्स में वो सब सीखोगे जो आपको फाइवर पर एक एडवांस प्रो सेलर बनने के लिए चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल गो स्लोली एक्सप्लेनिंग एवरी टॉपिक इन डिटेल फ्रॉम ए टू जी। और इस कोर्स को वॉच करने के बाद आप फाइवर पर मास्टर होंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुली एबल टू मेक डॉलर्स थ्रू फाइवर। हेलो गाइज, दिस इज तालिब अब्बासी बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, ये है कंप्लीट फाइवर कोर्स। अगर आप फाइवर पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यू नो फाइवर इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस टू मेक मनी क्विकली ऑनलाइन. You can make serious amount of money online, and some of the ways I think you can build your online business as a freelancer and you can create jobs for people. So guys, ये कोर्स कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं 2017 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। इस कोर्स में मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो मैंने लर्न किया है, अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर की है। तो ये कोर्स आपके फाइवर करियर को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फाइवर पर आपको कैसे काम करना है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, अपनी गिग को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और फाइवर पर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, एटसेट्रा। इस कोर्स को मैंने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे और हर एक टॉपिक के सामने आपको टाइम मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर कर उस टॉपिक पर जंप कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। सो गाइज, फाइवर एक नॉन ट्रेडिशनल ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं, जिसे हम गिग कहते हैं। सो यू डिस्क्राइब योर सर्विसेज एज अ गिग। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फाइवर एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हो और फाइवर इसे प्रमोट करता है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड, क्लाइंट्स उस सर्विस को बाय करने के लिए इस वेबसाइट पर आते हैं और फाइवर आपको बायर के साथ कनेक्ट करता है। देन क्लाइंट आपकी गिग पर ऑर्डर प्लेस करता है। आप ऑर्डर कंप्लीट कर कर डिलीवर करते हैं। जब क्लाइंट आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है तो फाइवर अपना 20% कमीशन लेकर आपको आपका पैसा दे देता है। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अच्छे से सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है और आप गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और एप्पल अकाउंट के थ्रू साइन अप कर सकते हो फाइवर में। ओके गाइज, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, क्रिएट अ न्यू गिग। तो इस पार्ट को अभी हम स्किप करेंगे बिकॉज पहले हम इस मार्केट को अच्छे से समझेंगे, इसकी स्ट्रेटेजीज़ को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इस पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर आना है। सबसे पहला सेक्शन है आपके पास प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर आप अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर लगाइए और आपको बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। आपको ऐसी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल भी नहीं लगानी है जैसी यहाँ पर लगी हुई है, बिकॉज बायर आपके पास नहीं है, आपके सामने नहीं बैठा। वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपका डिस्क्रिप्शन चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जज करेगा। स्क्रीन पर आप कुछ सैम्पल पिक्चर्स देख सकते हैं। आप इस तरह से अपनी पिक्चर क्लिक कीजिए एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड के साथ। प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपके पास ऑप्शन है टैगलाइन का। आप इस पेंसिल पर क्लिक कर कर टैगलाइन ऐड कर सकते हैं और ये आप ज़रूर ऐड कीजिए बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा सेक्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्शन का। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों इतना मैटर करता है? आप एज अ बायर सोचो, आप फाइवर पर आए, आपको एक लोगो की नीड है अपने बिजनेस के लिए। तो परचेस करने से पहले आप जिस सेलर से परचेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस सेलर के बारे में जानना चाहोगे, वो आपका काम कर भी पाएगा या नहीं, उसके पास स्किल्स हैं भी इस काम को करने के लिए, बिकॉज आप नहीं चाहोगे आपका मेहनत का पैसा वेस्ट हो। सो गाइज, जब भी कोई बायर आपकी गिग पर आता है तो परचेस करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल पर ज़रूर विजिट करता है। जितनी आई कैची आपकी प्रोफाइल होगी
उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, सेल्स मिलेंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। आप अपने लिए प्रोफेशनल लुकिंग डिस्क्रिप्शन कैसे फाइंड कर सकते हो? आप फाइवर पर जाओ और अपनी निश से रिलेटेड सर्विसेज सर्च करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी गिग्स आ गई हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ गिग्स न्यू टैब में ओपन करूँगा। ओके गाइस, तो ये एक टॉप रेटेड सेलर है। हम इसकी प्रोफाइल पर विजिट करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही आप अपनी निश से रिलेटेड लोगों की प्रोफाइल पर जाओ और उनका डिस्क्रिप्शन चेक करो और अपने लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखो। लेकिन किसी का भी कॉपी मत करना, बिकॉज ये फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। ओके गाइज, तो थर्ड सेक्शन है हमारे पास लैंग्वेजेस का। आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लैंग्वेज टाइप कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जर्मन लिख लेता हूँ और यहाँ से आप लैंग्वेज लेवल सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिक, कॉन्वर्सेशनल, फ्लुएंट और नेटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बेसिक सिलेक्ट करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। सो गाइज़, अब आप देख सकते हो यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन चला गया है। आप मैक्सिमम 4 लैंग्वेज ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जर्मन लैंग्वेज ऐड की है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। सो गाइज़, अगर आप ऐसे अदर लैंग्वेज ऐड करते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको जर्मन कस्टमर भी मैसेज कर पाएंगे। तो गाइज़, आप उनका रिप्लाई कैसे करोगे? यूज़ कीजिए गूगल ट्रांसलेट का। जब भी कोई बायर आपको मैसेज करे तो उस मैसेज को कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट पर लेकर चले जाइए और उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद ऐसे ही ट्रांसलेट कर उस बायर को रिप्लाई कीजिए। सो गाइज़, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फोर्थ सेक्शन है हमारे पास टेस्ट टेकन। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टेक अ टेस्ट का। तो फाइवर पर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको गिग क्रिएट करना है, तो आपको फाइवर का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और उसमें पास होना पड़ता है। उसके बाद नीचे है लिंक्ड अकाउंट। आप अपने जो भी अकाउंट हैं आपके पास वो लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्किल्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स ऐड हैं। यहाँ पर आप ऐड न्यू पर क्लिक कर रेलेवेंट स्किल्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सिविल इंजीनियर। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेवल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक्सपर्ट कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो स्किल ऐड हो चुकी है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर स्किल्स ऐड करने के लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर आप चाहो तो अपनी किसी भी स्किल का टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगा और यहाँ पर आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 14 मिनट का टेस्ट है, टॉप 10%, 8.2 स्कोर है आउट ऑफ 10 में से। उसके बाद एजुकेशन है और सर्टिफिकेशन है, तो ये भी आप ज़रूर ऐड करो। सो गाइस, फाइवर लेवल सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप एज अ एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो। जब आप फ्रेशर होते हो तब आपको कम सैलरी पर रखा जाता है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपको ज़्यादा सैलरी पर रखा जाता है। फाइवर लेवल सिस्टम भी ठीक ऐसे ही काम करता है। जैसे जैसे आप फाइवर पर काम करते जाते हो आपको एज अ लेवल फाइवर पर बैचेस मिलने लगते हैं। बेसिकली फाइवर पर 4 लेवल हैं: न्यू सेलर, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर और टॉप रेटेड सेलर। सो न्यू सेलर, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे ही आप फाइवर पर गिग क्रिएट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एज अ न्यू सेलर फाइवर पर रैंक करने लगते हो। ओके, यू गेट बेनिफिट्स एज अ न्यू सेलर। आप 7 एक्टिव गिग्स क्रिएट कर सकते हो और हर गिग पर 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हो और $20,000 तक का कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हो। और आप अपनी अर्निंग जो भी आप फाइवर पर अर्न करोगे उसे 14 डेज बाद विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको न्यू सेलर से लेवल 1 पर जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो गाइज, यू कैन सी हियर दिस इज द ऑफिशियल आर्टिकल ऑफ फाइवर। व्हेन यू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स सो देन यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 1 सेलर। तो आपको 60 डेज तक एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि आपको हर टाइम ऑनलाइन रहना है। आप जैसे ही फाइवर पर अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हो और गिग क्रिएट करते हो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। $400 तक आपकी अर्निंग होनी चाहिए। आपको 4.7 स्टार तक रेटिंग मेंटेन कर रखनी है
और आपका रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी स्कोर 90% तक होना चाहिए। आप अपना रिस्पॉन्स रेट 90% तक कैसे मेंटेन करोगे? जब भी कोई बायर आपको मैसेज करे तो आप उसको 1 आवर के अंदर अंदर रिप्लाई करोगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट 90% तक मेंटेन रहेगा। और जो भी आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है वो लास्ट 60 डेज की काउंट होती है और आपको 30 डेज में कोई भी वार्निंग नहीं मिली हो। तो ऑब्वियसली जब आपका लेवल अप होता है तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप 10 एक्टिव गिग्स क्रिएट कर सकते हो, हर गिग पर 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हो, 20,000 तक का कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से रीड करो। सो गाइज आपको गिग क्रिएट करने से पहले अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपके गिग का टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा और आपकी गिग की इमेजेस क्या होंगी और आपके कॉम्पिटिटर्स उस सर्विस को किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कीजिए जो आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लोगो डिजाइन सर्च कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हेयर इस लोगो डिजाइन कीवर्ड पर जो गिग रैंक कर रही हैं वो यहाँ पर शो कर रही हैं। ऑलमोस्ट 1,67,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड पर। तो ये हैं आपके कॉम्पिटिटर। आप लोगो डिजाइन में सर्विसेज सेल करने वाले हो, फाइवर पर ऑलरेडी लोग लोगो डिजाइन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको क्या करना है, आप 10 to 12 गिग्स यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कीजिए। फिर आपको इनकी गिग्स में एनालाइज क्या करना है, इन्होंने अपनी गिग का टाइटल किस तरह आई कैची रखा हुआ है। इनके गिग्स के टाइटल देखिए आप, और उसके बाद उनकी गिग्स की इमेजेस देखिए, उन्होंने किस तरह अपनी इमेजेस क्रिएट की हैं। बिकॉज इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी गिग पर इम्प्रेशन तो आ रहे होते हैं बट क्लिक्स नहीं आते हैं। यही रीज़न होता है आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी गिग की इमेजेस अच्छी नहीं होती हैं तो बायर आपकी गिग पर क्लिक भी नहीं करता है। जब बायर आपकी गिग पर क्लिक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। उसके बाद आपको इनकी गिग का अबाउट सेक्शन बहुत अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने अपने मेन कीवर्ड को किस तरह बोल्ड और हाईलाइट कर रखा हुआ है और बुलेट पॉइंट में इन्होंने अपने टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। ऐसे ही आप सबके जितनी भी आपने गिग्स ओपन की हैं उनके अबाउट सेक्शन को बहुत अच्छे से रीड करो। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा आप अपने गिग अबाउट में क्या क्या सर्विसेज ऐड कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अबाउट को देखकर अपने अबाउट सेक्शन को और भी ज्यादा प्रोफेशनल आई कैची बना सकते हो। उसके बाद आप प्राइसिंग चेक कीजिए, आपके कॉम्पिटिटर गिग को किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं और आप किस प्राइस पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा आप अपनी गिग को किस प्राइस पर सेल कर सकते हो। तो गाइज ये था कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इस तरह आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। ओके गाइस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। सो गाइस अक्सर लोग क्या करते हैं, फाइवर पर आते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं और पहले से रैंक गिग को कॉपी कर लेते हैं, उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, और फिर सोचते हैं हमने इतनी रैंक गिग को कॉपी किया है तब भी हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। सो गाइस फाइवर को भी बिजनेस चाहिए, फाइवर को भी आपकी अर्निंग में से 20% अर्निंग से मतलब है। तो जो गिग फाइवर को अर्न कर दे रही है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पर वो रैंक कर रही है और आपने उसी कीवर्ड को कॉपी किया है, तो फाइवर आपको उस कीवर्ड पर रैंकिंग नहीं देगा। बिकॉज फाइवर की तो ऑलरेडी अर्निंग हो रही है, तो आपको किसी की भी गिग को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट भी है। सो अगर आप इस कीवर्ड रिसर्च को अच्छे से समझ लेते हो तो 100% गारंटी है आप किसी भी कैटेगरी में फाइवर पर ऑर्डर्स ले सकते हो। सो गाइस फाइवर एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पर हर सर्विस के लिए 1000 ऑफ गिग्स अवेलेबल हैं। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको इस कंपटीशन को बीट करने के लिए कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। आपको अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी गिग फाइवर पर फर्स्ट पेज पर रैंक कर सके और आपको ऑर्डर्स मिल सकें। सो कीवर्ड प्ले अ ग्रेट रोल इन रैंकिंग योर गिग ऑन फाइवर्स फर्स्ट पेज। सो लेट्स सी हाउ टू डू प्रॉपर फाइवर कीवर्ड रिसर्च द राइट वे।
सो गाइस, कीवर्ड वो सर्च क्वेरी है जो बायर्स अपने वर्क से रिलेटेड सेलर्स को फाइंड करते टाइम फाइवर के सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बायर जो कि लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो फाइवर का सर्च इंजन आपको कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो बायर्स इस सर्विस के लिए सर्च करते हैं। तो ये टॉप कीवर्ड्स हैं, इन पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइवर पर कीवर्ड रिसर्च करना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। तो अगर आप इन टॉप सर्च्ड कीवर्ड को अपनी गिग में इंक्लूड करते हैं तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस ज़ीरो हैं। ओके, आई विल शो यू एन एग्जांपल। सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देखिए, इस कीवर्ड पर जो गिग रैंक कर रही हैं वो टॉप रेटेड सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं। यहाँ पर कोई भी न्यू सेलर की गिग रैंक नहीं कर रही है। इसीलिए आपको अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। सो हाउ टू डू प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च करना है जो आप फाइवर पर सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, व्हाइट बोर्ड वीडियोस। तो यहाँ पर हमें फाइवर का सर्च इंजन कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। तो अब आपको इन सभी कीवर्ड्स को सर्च करना है और चेक करना है किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। सो यू कैन सी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कीवर्ड पर 3991 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट कर अपनी गिग बनाते हैं तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है कि आपकी गिग रैंक करे। तो अब आपको नोट करना है किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। तो आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो और उसके अंदर लिख सकते हो किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है, नोट कर सकते हो, ताकि जब आप अपनी गिग क्रिएट करें तो इन कीवर्ड्स का आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ और अपनी गिग में इंक्लूड कर पाएँ। तो आपको एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसमें लेस देन 1000 गिग हो, मतलब 1000 से कम सर्विसेज अवेलेबल हों। वो कीवर्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसे कीवर्ड को जिस पर कंपटीशन लेवल कम है अपनी गिग में इंक्लूड करते हो तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें और भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, हम इन्हें सर्च करते हैं एक एक कर और कंपटीशन लेवल चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है लेकिन कंपटीशन लेवल उससे भी ज़्यादा है। 7984 सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो है हाई। ऐसे ही नेक्स्ट कीवर्ड सर्च करते हैं। सो गाइस, इस कीवर्ड पर जो कंपटीशन लेवल है वो है 1157। आप इस कीवर्ड को भी अपनी गिग में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसी सर्विस में अपनी गिग क्रिएट कर रहे हो जिस पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, तब आप ऐसा कीवर्ड चूज कर सकते हो जिस पर 1000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हों। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कीवर्ड सर्च करते हैं। तो इस कीवर्ड पर 8673 सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इस पर जो कंपटीशन लेवल है वो है हाई। देन अगेन नेक्स्ट कीवर्ड सर्च करते हैं। तो इस कीवर्ड पर 9100 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिंपली हम नोट कर लेते हैं। तो इस पर जो कंपटीशन लेवल है वो भी है हाई। तो अगर मैं यहाँ से व्हाइट बोर्ड के आगे जो वीडियोस लिखा हुआ है इसे मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो आप इन कीवर्ड्स को भी सर्च कर देखिए किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। अगर हम और भी ज़्यादा अभी डीपली कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल सकता है, लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे कीवर्ड रिसर्च पर आप उतने ही अच्छा गिग बना पाओगे, उतना ही अच्छा अपने लिए एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड फाइंड कर पाओगे। सो गाइज, यहाँ पर हमने एक कीवर्ड फाइंड किया था जिस पर 1000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल थी। तो यहाँ पर वो कीवर्ड है व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड डूडल वीडियो। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में डूडल अकेले टाइप करूँ तो यहाँ पर मुझे और भी सजेशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर डूडल वीडियो सर्च करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमें एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल गया है। तो इस कीवर्ड पर 351 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप इस कीवर्ड को अपनी गिग में इंक्लूड करते हो तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन 100% हैं। तो इस कीवर्ड को भी हम नोट कर लेते हैं। तो ये जो कीवर्ड है बेस्ट कीवर्ड है। अगर आप इस कीवर्ड को अपनी गिग में इंक्लूड करते हो तो आपकी गिग 100% रैंक करेगी। इस कीवर्ड को अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से टारगेट करते हो तो आपकी गिग इस कीवर्ड पर रैंक करेगी। उसके बाद आप इन हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को अपने गिग में इंक्लूड करो ताकि जब आपको इस लो कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर ऑर्डर्स मिले उसके बाद आपकी गिग इन हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड्स पर भी रैंक कर सके। तो जब आपको एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल जाए तो उस कीवर्ड पर जितनी भी गिग रैंक कर रही हैं आप उन्हें न्यू टैब में ओपन कीजिए।
कम से कम आपको 20 गिग्स ओपन करना है अगर आप एक बेस्ट सेलिंग गिग क्रिएट करना चाहते हो, अपनी गिग को रैंक करवाना चाहते हो। तो इनकी गिग में आपको क्या देखना है, इन्होंने अपना टाइटल किस तरह क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने किस तरह कीवर्ड को यूज़ किया है, उसके बाद इन्होंने सर्च टैग्स यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे, इन्होंने सर्च टैग्स जो हैं वो क्या यूज़ किए हैं। तो ऐसा करने से आपको आइडिया हो जाएगा आप किस तरह अपना टाइटल क्रिएट कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद अपने सर्च टैग्स के अंदर आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी गिग रैंक हो सके। सो गाइज एक और तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का। तो यहाँ पर आप अपना कीवर्ड टाइप करो, उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर सजेस्टेड कीवर्ड में से किसी भी कीवर्ड को चूज कर लो और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, 8000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप नीचे आओ, अगर आपको कोई भी न्यू सेलर की गिग दिखती है तो उसे ओपन करो। तो यहाँ आप देख सकते हो इस कीवर्ड पर इतना हाई कंपटीशन होने के बाद भी एक न्यू सेलर दिख रहा है जिसके पास 2 रिव्यू हैं ओनली। तो इसे आप न्यू टैब में ओपन करो। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और न्यू सेलर है जिसके पास 11 रिव्यू हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और न्यू सेलर है जिसके पास 2 रिव्यूज़ हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे न्यू सेलर हैं। तो इन सभी की गिग्स को आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो आपको इनकी गिग्स के टाइटल को अच्छे से देखना है कि इन्होंने किस कीवर्ड को टारगेट किया है, कि इनकी गिग एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर भी रैंक कर रही है। यहाँ पर आप इनका अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखो और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च टैग्स देखना है जो कि नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इनकी प्रोफाइल चेक करता हूँ तो ये जर्मनी से हैं और अगस्त में ही इन्होंने ज्वाइन किया है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2-3 गिग और ओपन की थी तो उन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास 11 रिव्यूज़ हैं। उसके बाद 1 ऑर्डर जो है वो क्यू में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने किस तरीके से अपना टाइटल रखा हुआ है, किस कीवर्ड की वजह से इनकी गिग एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर रैंक कर रही है। तो आप इन कीवर्ड्स को सर्च करो जो भी इसने अपने टाइटल में इंक्लूड किए हुए हैं। उसके बाद आप इनका डिस्क्रिप्शन देखो, इन्होंने अपनी फर्स्ट 5 लाइनों में किस तरह कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आप इनके सर्च टैग्स देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और गिग ओपन की थी, क्रिएट अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो। तो इनके पास सिर्फ 2 रिव्यू हैं। तो इनका भी आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सर्च टैग्स अच्छे से एनालाइज करना है और यहाँ पर आप इनके पैकेजेस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर भी आप अपने कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हो जब आप गिग क्रिएट करो तो। और गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इनकी गिग का लिंक देखो जो कि इतने हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर भी फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं, भले ही नीचे कर रही हैं लेकिन कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको इनका लिंक देखना है क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हो और जो भी आप कीवर्ड्स अपने टाइटल में ऐड करते हो वही आपका लिंक बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अ वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर। तो इसने तो यही टाइटल फर्स्ट टाइम क्रिएट किया हुआ है। दूसरी गिग चेक करते हैं तो यहाँ पर आप इनका लिंक देखो, इन्होंने किस तरह से कीवर्ड का यूज किया हुआ है, क्रिएट एन एनिमेटेड वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो वॉइस ओवर। तो इनकी जो गिग रैंक कर रही है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो अपना टाइटल क्रिएट किया हुआ था वही इनके लिंक में इंक्लूड है। उसके बाद आप इनके थंबनेल्स देखो, इन्होंने किस तरह थंबनेल्स बनाए हुए हैं। सो गाइस, फाइवर पर बेस्ट सेलिंग गिग क्रिएट करने का सीक्रेट कीवर्ड रिसर्च है। आपको सही कीवर्ड फाइंड करना है और उसे अपनी गिग में इंक्लूड करना है। सो कीवर्ड रिसर्च इज अ स्किल, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सीखते जाओगे, तो अपना टाइम स्पेंड करो, एक्सपेरिमेंट करो और सीखो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. You can also ask me on Instagram to get a detailed answer. ओके, तो हम सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन वाली सर्विस में अपनी गिग क्रिएट करेंगे ताकि आप सीख पाएँ और किसी भी हाई कंपटीशन वाली सर्विस को सेल कर पाएँ और ऑर्डर्स ले पाएँ। तो फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। सो गाइज, यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर लोगो डिज़ाइन 1,66,000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब इतनी ज़्यादा गिग्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है इस कीवर्ड पर। तो यहाँ पर सारे टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर बैठे हुए हैं। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हो तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी और आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमारी सर्विस है लोगो डिज़ाइन जो हम सेल करना चाहते हैं। हमें इसी
कैटेगरी में गिग क्रिएट करना है। तो हम ऐसा कीवर्ड फाइंड करेंगे जिस पर कंपटीशन कम हो और बायर्स उसे सर्च भी कर रहे हों। तो जैसे ही आप सर्च बार में लोगो डिज़ाइन लिखते हो तो यहाँ पर आपको रिलेटेड कीवर्ड मिल जाते हैं जो कि फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है। तो आपको इन सभी कीवर्ड को एक एक कर चेक करना है, इन पर कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पर क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, यहाँ पर 1,35,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर फाइवर और भी कीवर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है, क्रिएटिव मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ आप देख सकते हो 51,000, कंपटीशन कम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको लो कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग कीवर्ड है लेकिन कंपटीशन और भी ज़्यादा है, 97,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन टाइप करूँगा और इस बार हम देखेंगे क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन। ओके, तो गाइज यहाँ पर 4,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। कहाँ लाख में था कंपटीशन, यहाँ पर अब 1000 में बचा है, वो भी 4,000। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च कर एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड फाइंड करना है। तो मैं फिर से यहाँ पर लोगो टाइप करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन, लोगो यूट्यूब। इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, लोगो यूट्यूब। तो यहाँ पर 5,000 गिग्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं ऐसे ही कोई भी वर्ड प्रेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर W प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो, वाटर कलर लोगो, वेबसाइट, यूनिक लोगो विथ कॉपीराइट्स, कार वॉश लोगो। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको कीवर्ड्स मिलने लगे हैं। आप कोई भी वर्ड टाइप कर देख सकते हो। तो हम लोगो वाटर कलर को सर्च करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना कंपटीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हो 2000, कंपटीशन लेवल और भी ज़्यादा कम हो गया है। तो आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसमें लेस देन 1000 गिग हो या फिर अंडर 2000 गिग हो। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, 2330 गिग्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम और ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड आ रहा है वाटरमार्क लोगो। ओके, तो गाइज हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटरमार्क लोगो, 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ 705 गिग्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस कीवर्ड को अपने टाइटल में टारगेट करते हो तो आपकी गिग 100% रैंक करेगी। ओके गाइज, तो जो भी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे जब मैं गिग क्रिएट करूँ किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। यहाँ पर वाटरमार्क लोगो ये हमारा कीवर्ड है और इस पर जो कंपटीशन है वो है 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना है। और भी यहाँ पर वाटरमार्क से रिलेटेड कीवर्ड हैं, फोटोग्राफी वाटरमार्क, तो हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 381, कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा कम कंपटीशन है। इसे भी हम एक्सेल शीट में ऐड कर लेते हैं ताकि अब जब हम गिग क्रिएट करें तो हमें आसानी हो जाए, हम इन कीवर्ड्स को अपनी गिग में टारगेट कर सकें। और यहाँ पर एक और कीवर्ड आ रहा है ऐड वाटरमार्क, तो इसे भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज हम इन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के साथ साथ कुछ हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी ले लेते हैं ताकि जब हमारी गिग इन लो कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर रैंक करे और हमें ऑर्डर्स मिलें तब हम उन हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर भी रैंक कर सकें, हम उन्हें भी अपनी गिग में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है। तो इस कीवर्ड पर 1,66,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। हम इसको भी अपने गिग के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि जब हम इन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर रैंक करें और ऑर्डर लें उसके बाद हम इन हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर भी रैंक कर सकें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 कीवर्ड फाइंड किए हैं जिन पर बहुत ही ज़्यादा लो कंपटीशन है और यहाँ पर ये हमारे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं और ये 3 कीवर्ड हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको इस तरह से ही कीवर्ड रिसर्च करना है, अपनी सर्विस को टाइप करना है और स्पेस बार प्रेस करना है तो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। आपको इन सभी कीवर्ड को एक एक कर सर्च करना है और देखना है किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है और फिर उसके बाद आप कोई भी अपने कीवर्ड से वर्ड टाइप करोगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन के बाद W टाइप किया
तो यहाँ पर एक कीवर्ड मुझे मिला लोगो डिज़ाइन वेबसाइट। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड टाइप कर कीवर्ड देख सकते हो और रिसर्च कर सकते हो और एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो गाइस, कीवर्ड रिसर्च ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ही आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो गाइस, ये था कीवर्ड रिसर्च। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हो। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद, कीवर्ड रिसर्च के बाद अब हम फाइवर पर एसईओ फ्रेंडली गिग क्रिएट करेंगे। जो आपने कीवर्ड रिसर्च कर कीवर्ड फाइंड किए हैं उन्हें हम अपनी गिग पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ऊपर मेन्यू बार में गिग्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। पहला सेक्शन है आपके पास ओवरव्यू का, जिसमें आपको अपनी गिग का टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स डालना है। सो गाइस, गिग टाइटल आपकी गिग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने टाइटल में सही कीवर्ड टारगेट कर लेते हो तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस वाले सेक्शन में बताया था आपको अपनी गिग का टाइटल कैसे फाइंड करना है, अबाउट सेक्शन कैसे फाइंड करना है और कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है। तो गाइज, ये हमारे कीवर्ड हैं जो कि हमने कीवर्ड रिसर्च कर कीवर्ड फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी गिग का पूरा डाटा निकाल कर रखा है। अपने टाइटल, अबाउट सेक्शन और गिग की इमेजेस भी मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी हैं। तो ये सब आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर निकालना है। और गिग क्रिएट करते वक्त आप अपनी निश से रिलेटेड कुछ गिग्स न्यू टैब में ओपन कर रखिए ताकि आप और भी ज़्यादा आइडिया ले पाएँ। तो यहाँ पर हमने अपना टाइटल ऑलरेडी निकाल कर रखा है अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर तो सिंपली मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो गाइज, उसके बाद है हमारे पास कैटेगरी। तो कैटेगरी भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स की गिग से देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कैटेगरी में आपको गिग क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं कैटेगरी में ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सब कैटेगरी में मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर लोगो स्टाइल सेलेक्ट करना है और स्टाइल के नीचे यहाँ पर फाइल फॉर्मेट का सेक्शन है। यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए जो आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सर्च टैग्स हैं, तो मैं यहाँ पर वही टैग्स डालूंगा जो हमने कीवर्ड रिसर्च कर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड किए थे। तो यहाँ पर हम इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं और सर्च टैग्स वाले सेक्शन में इन्हें हम पेस्ट कर देंगे। सो गाइज, हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड के साथ हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड भी ऐड करेंगे ताकि हम बाद में इन पर भी रैंक कर पाएँ। सो गाइज, ओवरव्यू का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर दिया है, कैटेगरी ऐड कर दी है, उसके बाद हमने लोगो स्टाइल और फाइल फॉर्मेट भी ऐड कर दिए हैं और सर्च टैग्स भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो सिंपली अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें कुछ एरर आ रहा है। तो एरर क्या है, हमने सर्च टैग्स के अंदर 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का कीवर्ड ऐड किया है। तो हम इसे फोटोग्राफी वाटरमार्क वाले कीवर्ड को डिलीट कर इसको हम कर देंगे फोटोग्राफी लोगो। अब हम अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, विदाउट एनी एरर हमारा गिग सेव हो चुका है और अब हम नेक्स्ट प्राइसिंग वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। तो मैं वापस ओवरव्यू वाले सेक्शन पर जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड एसईओ। तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही कीवर्ड्स ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स ऐड कर अपने गिग एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फिर से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और प्राइसिंग वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आपके पास एक ही पैकेज रहेगा और अगर आप इसको अनेबल करते हो तो आपके पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे। आप अपनी गिग को 3 पैकेजेस पर सेल कर सकते हो, 3 अलग अलग प्राइसिंग पर, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। नेम यूर पैकेज, तो यहाँ पर आपको अपने पैकेज का नेम ऐड करना है। तो ये सब भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स की गिग से देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बेसिक, इसका नाम है उन्होंने बेसिक ही रख रखा है
और किसी और की गिग चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बेसिक, नो कस्टम और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, स्टैंडर्ड और मोस्ट पॉपुलर। तो इस तरह से आप भी अपने पैकेजेस के नेम दे सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर पैकेजेस सेक्शन भी निकाल रखा है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अपने पैकेज का नेम और सिंपली पेस्ट कर दूँगा बेसिक वाटरमार्क लोगो ओनली। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज का नेम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप इसके अंदर भी अपने पैकेजेस नेम के अंदर अपने कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाटरमार्क लोगो अपने कीवर्ड को यहाँ पर बहुत अच्छे से टारगेट किया है, ऐसे ही आपको भी अपने कीवर्ड को यहाँ पर भी टारगेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैकेजेस की डिटेल्स डिस्क्राइब करना है। तो मैंने पैकेजेस डिटेल्स भी ऑलरेडी वर्ड फाइल पर लिख रखी हैं। आपको भी पहले एक वर्ड फाइल प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आपको गिग क्रिएट करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। पैकेजेस डिटेल्स के बाद आपके पास ऑप्शन है डिलीवरी टाइम का। तो यहाँ से आप डिलीवरी टाइम ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 1 डे ही रखता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अभी अपनी गिग को रैंक करवाना चाहता हूँ। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन रिवीजन का। तो रिवीजन का मतलब ये है जब आप क्लाइंट को वर्क डिलीवर करते हो और उसे अगर कोई मॉडिफिकेशन करवाना होता है तो वो आपसे रिवीजन रिक्वेस्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे भी अनलिमिटेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लाइंट को लालच देना चाहता हूँ, अगर वो मेरी गिग पर आए तो ऑर्डर प्लेस ही करे। और उसके बाद है इनिशियल कॉन्सेप्ट, लोगो आप कितने टाइप के लोगो से प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर हमने पैकेजेस डिटेल्स में ही मेंशन कर रखा है 2 लोगोस, तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। और स्टैंडर्ड पैकेज में भी हमने यहाँ पर 2 कर रखा है, तो इसे भी हम 2 कर देंगे। उसके बाद हमने प्रीमियम पैकेज के अंदर 4 कर रखा है, तो इसे हम 4 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सोर्स फाइल का। तो सोर्स फाइल क्या होती है, जैसे कि आपने फोटोशॉप में काम किया और आप उस प्रोजेक्ट को सेव करते हो तो वो प्रोजेक्ट फाइल .psd में सेव होती है। तो जो psd फाइल होगी उसे ही हम सोर्स फाइल होते हैं। ऐसे ही अगर आप इलस्ट्रेटर में करते हो तो उसकी भी EPS AI ये सोर्स फाइल होती हैं। तो बेसिक पैकेज में हम इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में प्रोवाइड करेंगे। लोगो ट्रांसपेरेंसी हम तीनों में प्रोवाइड कर देंगे, हाई रेजोल्यूशन तीनों में। उसके बाद 3D मॉकअप हम प्रीमियम पैकेज में ही रखेंगे। उसके बाद स्टेशनरी डिज़ाइन, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में डाल देंगे। उसके बाद हम सोशल मीडिया किट वाला सेक्शन छोड़ देंगे। उसके बाद है वेक्टर फाइल, तो यहाँ पर हम प्रीमियम और स्टैंडर्ड पैकेज में से डाल देंगे। उसके बाद है हमारे पास प्राइस। तो अभी के लिए मैं अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम रखूँगा। उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी गिग को चेंज कर सकते हो, प्राइसिंग और ये डिलीवरी टाइम और ये रिवीजन। तो बेसिक पैकेज का मैं प्राइस 15 रख देता हूँ और इसको मैं 30 कर देता हूँ और इसको मैं 45 कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको 15 से और भी ज़्यादा ड्रॉप कर 10 कर देता हूँ। जैसे ही मुझे 1-2 ऑर्डर मिल जाएंगे उसके बाद मैं अपने प्राइस को बढ़ा दूंगा। और गाइज़, आपको रिवीजन वाले सेक्शन को कभी भी अनलिमिटेड नहीं देना है। अभी के लिए मैं अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए मैंने इसको अनलिमिटेड किया है, क्योंकि अगर आप इसको अनलिमिटेड रखते हो तो बायर्स क्या करते हैं, आपको बार बार रिवीजन देते हैं। तो आपको अपनी निश के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि क्लाइंट को कितने रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उतने ही रिवीजन दीजिए, 2-3। फ़िलहाल तो मैं इसे अनलिमिटेड ही रहने देता हूँ और प्राइसिंग में मैंने 10, 30 और 45 रखा हुआ है। और उसके बाद है यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो यहाँ पर आप इसे भी ऐड कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ एक्स्ट्रा सर्विसेज को, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक आपको ऐड कर दिखाता हूँ। जैसे मैं 3D मॉकअप प्रोवाइड करूँगा तो इसे मैं $10 का प्राइस रखकर 1 डे डिलीवरी रख दूँगा, तो ये गिग एक्स्ट्रा में शो करेगा। ओके, तो प्राइसिंग वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। तो ये FAQs क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स की गिग्स पर जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए आप इन्होंने FAQs ऐड कर रखे हैं। व्हाट यू नीड टू स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो इन्हें आप ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ अ रिवीजन, तो FAQs भी आप ज़रूर ऐड करो। तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर पेस्ट कर लूँगा।
मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। सो गाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी फर्स्ट 5 लाइन होती हैं उसके अंदर आपको अपने कीवर्ड को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड था वाटरमार्क लोगो, तो इसको हमने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है और इसे हाईलाइट कर रखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के टाइप्स को ऐड कर रखा है, मिनिमल, प्रोफेशनल, मॉडर्न, फोटोग्राफी, वाटरमार्क, टेक्स्ट, विंटेज। तो जो आपकी गिग की फर्स्ट 5 लाइन होती हैं इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना है और आपको अपने कीवर्ड्स को इनके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आप गिग के अंदर पैकेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पैकेजेस को मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिक को बोल्ड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड, ये प्रीमियम प्रो। तो आप भी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में पैकेजेस ऐड कर सकते हो। और गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड्स ऐड किए हैं लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड, मिनिमल, प्रोफेशनल, आप इनको बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। आप जितना ज़्यादा इजी और बेसिक इंग्लिश में अपना डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इफ़ेक्टिव है। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को बहुत ही प्रोफेशनली लिखना है। जो भी पॉइंट्स आप चाहते हो बायर उसे रीड करे, उसे आप बोल्ड कर दो, हाईलाइट कर दो और उसके बाद FAQs ऐड करो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। फिलहाल के लिए मैं FAQs छोड़ देता हूँ, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है, लोगो का जो है आपने डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो सिंपली हम लोगो वर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन से हटा देंगे और फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस बार जो है हमारा डिस्क्रिप्शन सेव हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ पर जो भी आपको आपके क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट करने में, वो रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन के लिए गिग क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बायर से क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लोगो, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ, डू यू हैव अ स्पेसिफिक आइडिया इन माइंड फॉर योर लोगो। तो यहाँ पर मैं एक अटैचमेंट डाल देता हूँ और सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो गाइज इस तरह से आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। आपको जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है अपने बायर से, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास गैलरी का। यहाँ पर आपको अपनी गिग इमेजेस ऐड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी गिग इमेजेस बना रखी हैं। तो यहाँ पर आप अपने गिग एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी गिग इमेजेस को रीनेम कीजिए। तो जो आपने कीवर्ड रिसर्च कर जो कीवर्ड फाइंड किए हैं उन्हें आप अपनी गिग इमेजेस के नेम में ऐड कर सकते हो और इस तरह आप अपने एसईओ को अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने गिग की इमेजेस सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज आप वीडियो भी ज़रूर ऐड कीजिए। आप अपने लोगोस का एक स्लाइड शो बनाकर अपलोड कर दीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सो गाइज हमारी गिग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिश गिग पर क्लिक करेंगे हमारी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो एक बार हम अपनी गिग का प्रीव्यू देख लेते हैं, हमारी गिग बायर्स को कैसी दिखेगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी गिग का टाइटल है, इमेजेस हैं। सो गाइस गिग क्रिएट करने के बाद एटलीस्ट 1 वीक का टाइम देना है आपको अपनी गिग को। 1 वीक बाद भी अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तब आपको अपनी गिग को मॉडिफाई करना है, कीवर्ड्स चेंज करने हैं, इमेजेस चेंज करनी है। उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो आपको उस गिग को डिलीट करना है और फिर से क्रिएट करनी है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हो तो जो आप अपना टाइटल रखते हो वही आपका लिंक बन जाता है।
तो यही रीज़न होता है आपको अपनी गिग को मॉडिफाई करने के बाद भी ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी गिग उन्हीं कीवर्ड्स पर रैंक कर रही होती है जो आपने फर्स्ट टाइम अपने टाइटल में इंक्लूड किए होते हैं। सो गाइज आफ्टर 2 days वी हैव 500 प्लस इंप्रेशंस एंड 1 क्लिक। तो गाइज जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपकी गिग पर इंप्रेशंस तो आ रहे हो बट क्लिक्स नहीं आ रहे हो, तो आपको अपनी गिग की इमेजेस चेंज करनी है और फिर वेट करना है। सो गाइज आफ्टर 10 days वी हैव फाइनली गॉट द ऑर्डर। सो गाइज यू कैन सी हेयर, तो यहाँ आप देख सकते हो फुली ऑर्गेनिक ऑर्डर है। हम बायर की प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ आप देख सकते हो ये बायर जो है वो जर्मनी का है। तो आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर को कंप्लीट करो, उसके बाद डिलीवर योर ऑर्डर इस पर क्लिक कर कर अपना ऑर्डर डिलीवर कर दो। यहाँ पर आपको अपना वर्क अपलोड करना है और सिंपली डिलीवर वर्क पर क्लिक कर कर डिलीवर कर देना है। सो गाइस, ये टूल आपके गिग एसईओ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप इनकी हेल्प से एक क्वालिटी गिग क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, तो पहला टूल है कीवर्ड IO। ये एक बहुत बड़ा फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है। इसकी हेल्प से आप और भी प्लेटफॉर्म के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको फाइवर मिल जाएगा और ये टूल कीवर्ड फाइंड करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग कीवर्ड टाइप करो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। यहाँ से आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। ये टूल आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट करेगा। सो गाइज, ये टूल आपको वही कीवर्ड सजेस्ट करता है जो कि फाइवर का सर्च इंजन आपको सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फाइवर ओपन करता हूँ और आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर वही कीवर्ड टाइप करूँगा जो कि मैंने वहाँ पर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो फाइवर का सर्च इंजन हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, वीडियो म्यूजिक एडिटिंग, मिनी क्राफ्ट वीडियो एडिटिंग, ड्रोन वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब व्लॉग। तो अब हम इस कीवर्ड टूल पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें वही कीवर्ड मिलेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर मिनी क्राफ्ट वीडियो एडिटिंग, ड्रोन वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब गेमिंग वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब व्लॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें वही कीवर्ड मिल रहे हैं जो कि फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंपटीशन लेवल चेक कर कर अपने गिग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको गिग क्रिएशन वाले वीडियो में बताया है आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो और अपने लिए लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आप उस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा टूल है फाइवलेटिक्स। ये टूल प्रोफेशनली फाइवर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस टूल की हेल्प से आप कीवर्ड कंपटीशन, गिग काउंट, प्राइसिंग, सेलर लेवल, बायर रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऊपर मेन्यू बार में फाइवर टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 4 टूल्स हैं: कीवर्ड एनालिटिक्स, गिग रैंक चेकर, गिग रैंक ट्रैकर, फाइवर ऑर्डर कंप्लीशन रेट कैलकुलेटर। तो कीवर्ड एनालिटिक्स ये टूल बेसिकली क्या करता है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है या जिस कीवर्ड पर आप गिग बना रहे हो या फिर आपने कीवर्ड रिसर्च कर कर कीवर्ड फाइंड किया है, तो इस टूल की हेल्प से आप कीवर्ड इनसाइट चेक कर सकते हो, कीवर्ड कंपटीशन चेक कर सकते हो, प्राइसिंग एक्सेट्रा एनालाइज कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आप अपना कीवर्ड टाइप कीजिए और सिंपली एनालाइज कीवर्ड पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास इस कीवर्ड से रिलेटेड पूरा डाटा आ गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इस कीवर्ड पर कितने गिग्स अवेलेबल हैं, 684 गिग्स अवेलेबल हैं इस कीवर्ड पर। उसके बाद फाइवर चॉइस, प्रो सेलर्स और स्टूडियोज़। तो ये वो बैच हैं जो कि फाइवर अपने सेलर्स को प्रोवाइड करता है। उसके बाद है गिग फीचर्स, फीचर्ड गिग्स, एक्स्ट्रा फास्ट, ऑनलाइन सेलर, न्यू अराइवल्स। ऑनलाइन सेलर्स इस कीवर्ड पर जिन लोगों ने गिग क्रिएट किया है और अभी इस टाइम वो ऑनलाइन है, तो वो लोग कितने हैं, 8 लोग अभी ऑनलाइन हैं। उसके बाद है न्यू अराइवल्स। न्यू अराइवल्स मतलब इस कीवर्ड पर अभी कितने लोगों ने न्यू गिग क्रिएट की है। तो अभी इस कीवर्ड पर 1 गिग क्रिएट हुई है, 1 गिग क्रिएट हुई है। उसके बाद है सेलर लेवल्स एंड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास है लेवल्स ग्राफ। तो इस कीवर्ड पर जो लेवल 2 सेलर हैं वो 30 हैं। उसके बाद जिनका कोई भी लेवल नहीं है वो 10 है, नो लेवल।
उसके बाद लेवल 1 के जो सेलर हैं वो 8 हैं और टॉप रेटेड सेलर इस कीवर्ड पर कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है पैकेजेस, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो लोग इस कीवर्ड पर कितने पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सब 3 पैकेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर बायर रेटिंग्स, तो हाईएस्ट रेटिंग जो है वो 5 है, लोएस्ट रेटिंग जो है वो 4.7 है, उसके बाद एवरेज रेटिंग जो है वो 4.95 है। तो रेटिंग तो आपकी स्किल्स पर, आपके काम पर डिपेंड करती है, इससे बस आप एक आइडिया ले सकते हो। उसके बाद है आपके पास गिग प्राइसिंग, तो हाईएस्ट प्राइस जो है इस कीवर्ड पर $50 है, लोएस्ट प्राइस जो है वो $5 है और एवरेज प्राइस जो है वो 10.94 है, मतलब $10 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने गिग की प्राइसिंग सेट कर सकते हो। और उसके बाद है गिग्स बाय कंट्रीज़, इस कीवर्ड पर किन कंट्री के लोगों ने गिग ज़्यादा क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के लोगों की सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड पर गिग्स हैं। तो दूसरा टूल है आपके पास गिग रैंक चेकर, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस टूल की हेल्प से आप अपने गिग की रैंकिंग चेक कर सकते हो, आपकी गिग फाइवर पर किस पेज पर रैंक कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कीवर्ड सर्च करता हूँ वाटरमार्क लोगो, तो हम चेक करते हैं ये टूल वाकई में काम करता है या नहीं। इस कीवर्ड पर ये गिग फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है, तो हम इसका यूज़र नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस यूज़र नेम वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा कीवर्ड था वो था वाटरमार्क लोगो। इसके बाद हम एनालाइज कीवर्ड पर सिंपली क्लिक करेंगे। ओके, यू कैन सी वी फाउंड योर गिग रैंक इज 1 फाउंड इन पेज 1। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पर पहले नंबर पर रैंक कर रही है। तो इस तरह से आप अपने गिग की रैंकिंग चेक कर सकते हो। तो ये टूल अगर आपकी गिग फर्स्ट या सेकंड पेज पर रैंक कर रही होगी तो ये आपको बता देगा, नहीं तो आपको ये बताएगा वी आर अनएबल टू फाइंड योर गिग इन फर्स्ट 2 पेजेस। ओके, तो तीसरा टूल है आपके पास गिग रैंक ट्रैकर। तो फिलहाल तो ये पैड टूल है, इस टूल की हेल्प से आप अपने गिग इनसाइड देख सकते हो। तो ये आप फाइवर में भी देख सकते हो, इस टूल की आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको व्यू डेमो कर दिखाता हूँ, ये आपको क्या बताएगा। तो ये आपको इस तरह का ग्राफ शो करेगा। सो यू डोंट नीड टू बाय दिस टूल फॉर दिस फीचर। उसके बाद आपके पास फोर्थ टूल है फाइवर ऑर्डर कंप्लीशन रेट कैलकुलेटर। तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कैलकुलेट कर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी ऑर्डर आपने लास्ट 60 डेज में किए हैं तो वो यहाँ पर आप टाइप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 30 ऑर्डर किए हुए हैं और मेरे 3 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। सिंपली मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करूँगा। सो यू कैन सी यू आर ऑन द ट्रैक, your completion rate is 90.91%. You need to complete 27 new order to reach 95%. तो ये फीचर भी आपको फाइवर में ही मिल जाएगा, आपको इस टूल की भी ज़रूरत नहीं है। बट आपको इस टूल से इतना पता चल जाएगा कि आपको 95% तक अपना ऑर्डर कंप्लीशन रेट करने के लिए कितने ऑर्डर्स करने की ज़रूरत है। तो ये था 5Latix टूल और इसके 4 फीचर्स, और हमने इन चारों टूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। सो गाइज, फाइवर बायर रिक्वेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसका यूज कर आप फाइवर पर ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। सम बायर्स जिनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग गिग नहीं मिलती है या फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करना चाहते हैं तो वो फाइवर बायर रिक्वेस्ट का यूज कर रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। देन आपकी गिग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं आपकी प्रोफाइल पर, जिस पर सेलर्स बिडिंग करते हैं, अपना ऑफर सेंड करते हैं बायर को। जिसका ऑफर सबसे अच्छा लगता है बायर को, बायर उसे ऑर्डर दे देता है और आप फाइवर पर 10 बायर रिक्वेस्ट एवरी डे सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, बायर रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपको बायर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना है। आपको 1-2 बार अच्छे से रीड करना है, जिससे आपको समझ में आएगा बायर एग्जैक्टली चाहता क्या है। आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, आपको कुछ भी सेंड नहीं करना है। हर एक बायर रिक्वेस्ट में आपको एक ही प्रपोजल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हर एक बायर की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, हर एक बायर का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन देना है। सो लेट्स सी आप किस तरह बायर रिक्वेस्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बायर रिक्वेस्ट चूज कर लेते हैं। ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिज़ाइनर फॉर माई न्यू वेबसाइट, सेंड मी अ मैसेज विथ फ्यू सैम्पल्स। तो इस बायर का बजट $15 है और डिलीवरी ड्यूरेशन 3 डेज़ है। 4 रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड हो चुकी हैं।
सो गाइज़ फाइवर पर डेस्कटॉप वर्जन में बायर रिक्वेस्ट में बायर का नेम शो नहीं होता है। आप 2 मेथड से बायर का यूज़र नेम जान सकते हैं। फर्स्ट आप अपने फ़ोन में फाइवर की एप्लीकेशन में, और सेकंड मेथड है आपको ये सेक्शन कॉपी करना है और फिर आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे न्यू टैब में पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको बायर का नेम शो हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट्स अच्छे से रीड करने के बाद आपको सेंड ऑफर पर क्लिक करना है। देन आपको गिग सिलेक्ट करनी है। देन सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे बायर के नेम के साथ। I just see that you are looking a logo designer for your new website. देन अब आप बायर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बायर से क्वेश्चंस करेंगे। बायर की डिमांड को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। ओके, लेट मी नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर वेबसाइट एंड हु इज़ द वेबसाइट्स टारगेट मार्केट। अब आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताइए। वेल आई एम एन एक्सपर्ट लोगो डिज़ाइनर having 3 years of experience and I have completed 50 plus projects for clients with great feedback all over in the world. ओके, अब आप अपना पोर्टफोलियो दीजिए जो आपने प्रीवियस वर्क किया है। देयर इज़ माई पोर्टफोलियो, यू कैन सी इट। तो यहाँ पर मैं अपना पोर्टफोलियो का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। Then please inbox me for further discussion and let me know if you have any questions. Thank you. तो इस क्लाइंट का बजट था $15। तो गाइज़ कभी भी बजट से कम का प्राइस ऑफर मत कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ परचेस करना चाहते हैं और आपके पास आपका बजट है 50 रुपीज़ और आपके पास 3 अलग अलग सेलर हैं। एक सेलर है जो कि आपको वही सर्विसेज 20 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सेलर है जो कि आपको वही सर्विसेज 50 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा सेलर है जो कि आपको वही सर्विसेज 60 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको डाउट होगा 20 रुपीज़ वाला सेलर जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसकी सर्विसेज में दम नहीं है, ऐसा आपको डाउट हो सकता है। तो यहाँ पर आप या तो 50 रुपीज़ वाले से सर्विसेज परचेस करोगे या फिर आप 60 रुपीज़ वाले से परचेस करोगे, अपना बजट इंक्रीज कर लोगे अगर उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी। तो गाइज कभी भी बजट से कम का प्राइस ऑफर मत कीजिए। अगर आप क्लाइंट के बजट से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऑफर कर सकते हैं। ओके, तो डिलीवरी टाइम डालिए और नंबर ऑफ़ रिवीजन डालिए और सिंपली सेंड ऑफर पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपने इस कोर्स को पूरा वॉच किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है। वेल, अब आप फाइवर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको ये कोर्स कैसा लगा। और अगर आप फाइवर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।